हो गए। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। इस तरह से और लक्ष्मण जी ने भी, जबकि जैसे ही लक्ष्मण जी ने कटुवचन कहे, राम जी ने उनको मना किया था, लेकिन एक मंत्री का कर्तव्य है कि वो राजा से सारी बात बताए। लक्ष्मण जी के विषय में कहने लगे, मझली मैया से कह देना अब घी के दिए जलाए वो। मझली मैया से कह देना अब घी के दिए जलाए वो। कांटे थे वो निकल गए, निष्कंटक राज चलाए वो। कांटे थे वो निकल गए, निष्कंटक राज चलाए वो। कांटे थे वो निकल गए, निष्कंटक राज चलाए हो। जो कांटे थे वो निकल गए, निष्कंटक राज चलाए। इतना भी जाकर कह देना हम बेटे वो महतारी है। इतना भी जाकर कह देना हम बेटे वो महतारी है। जो हम पर ये उपकार किया उसके भी हम आभारी है। जो हम पर ये उपकार किया हम उसके भी आभारी है। सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। जैसे ही महाराज दशरथ जी सुना कि हमारे पुत्र वापस नहीं आए, एकदम से उनके शरीर से प्राण निकलने लगे, अचेतन अवस्था में गिर पड़े। जैसे कि एक कमल बिना सरोवर में बिना जल के हो जाता है, उसी तरह महाराज की दशरथ की स्थिति हो गई। सियावर रामचंद्र की जय। और बार बार गिर पड़ते हैं। रानी कौशल्या उनको बार बार समझाती है, कहती है कि हे प्रभु, यदि आप इस समय को डाल देंगे, जीवित रहेंगे तो सारा अवध सनात रहेगा, नहीं तो ये अवध बिल्कुल आज के बिना अनाथ हो जाएगा। हे प्रभु, यदि आप मेरी विनती सुने तो हमें तो हमारी बात माने, तो मैं ये विश्वास साथ कहती हूँ कि फिर से राम जी वापस आएंगे। सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। और जैसे ही समझाने लगी तो अंधुषा तो तापस दियाई, तापस साप दियाई। कौशल्या सब कथा सुनाई, कौशल्या सब कथा सुनाई। कौशल्या सब कथा सुनाई। कौशल्या सब कथा सुनाई। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 जय जय राम, जय जय राम। सियावर रामचंद्र की जय। गुरु माता सियावर रामचंद्र की जय। कौशल्या से बोले,
रो रो करके ये कथा बताई कि हे प्रिय, मेरी तरुणाई अवस्था थी और मैं शिकार खेलने के लिए सरयू तट पे गया। वहां पर सारे तीर्थों को करा करके, सारे तीर्थों का दर्शन करा करके श्रवण अपने अंधे अंधे माता पिता को ला करके सरयू किनारे बैठाया था। उनको प्यास लगी और उन्होंने कहा, हे पुत्र, हमें जल ले आओ, हमको बहुत प्यास लगी है। जैसे श्रवण कमंडल उठा करके सरयू नदी के किनारे पहुंचे और उस कमंडल को डुबोने लगे। वैसे डुब डुब की आवाज आई और मैंने सोचा कोई पेड़ घातक जीव जल पी रहा है। मैंने अपने शब्द वेधी बाण से उस पर प्रहार कर दिया और वो तीर जाकर के श्रवण के सीने में लगी। जैसे वो आहा चिल्लाया, हे प्रिय, मैं उसके पास गया और वो कहता है, आह जालू तेरा क्या बिगाड़ा, देखते तीर सीने पे मारा। आह जालू तेरा क्या बिगाड़ा, देखते तीर सीने पे मारा। अंजुम का पिता है हमारी, वो तो जाएंगे किसके सहारे। राह तकती वो होंगे हमारा, देखते तीर सीने पे मारा। जैसे ही देखा वो रो रहा है और अपनी कहानी बताने लगा। हे प्रिय, मैंने उससे पूछा कि मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है, मैं क्या कर सकता हूँ। उसने तुरंत रो रो कहता है कि एक पिता का पुत्र जब प्राणहीन हो जाता है तो वो कभी कोई दूसरा नहीं पूर्ण कर सकता है। लेकिन फिर भी अगर तुम नहीं मानते हो तो तुम कमंडल में जल लेके जाओ, अंधे को जल तुम पिलाओ। मेरे जीवन का अब तो किनारा, देखते तीर सीने पे मारा। जैसे ही मैंने जैसे ही सोए की बात सुनी उन अंधे के पास जल लेकर गया और अपराधी था। एक अपराधी वैसे भी नहीं, उसके मुख से बातें निकलती है। मैंने कहा कि ये जल लेकर आया हूँ। अंधे ने कहा, तुम मेरे पुत्र नहीं हो सकते हो, तुम मेरे पुत्र हो नहीं हो, बताओ तुम कौन हो। नहीं, मैं तुमको श्राप दे दूंगा। तक्षक ने कहा कि मैं शापित वैसे ही हूँ, क्या श्राप देने से ही कोई शापित नहीं होता है। यदि कोई किसी की हत्या कर दिया है तो वो भी शापित हो जाता है। और मैं अभागा दशरथ इस राज्य का राजा हूँ, आपके पुत्र का वध मेरे हाथों से धोखे से हो गया है, आप कृपा करके जल पी लीजिए। अंधे ने कहा कि हम तेरा क्या, तेरे सरयू का भी जल नहीं पिएंगे। तुझ सही से सरयू का जल भी दूषित हो गया है। जिस राज्य का राजा पापी होता है वो सारे राज्य के धरती को कलुषित कर देता है। और अंधे पिता ने हाथ में जल लिया और कहा कि जिस तरह हम पुत्र के शोक में मर रहे हैं उसी तरह तुम भी पुत्र के शोक में मर जाओ। जैसे ही देखा कि अंधी ने देखा मेरे पति मर गए हैं, वैसे ही अंधी भी कहती है कि मेरे पिता
मेरे पति मर गए हैं, अब मुझे जीने से क्या फायदा है। हाथ पे जल लिया और उसे भी श्राप दिया कि जिस तरह हमारे दोनों की मृत्यु के बाद कोई क्रियाकर्म करने वाला नहीं है, उसी तरह तेरे मृत्यु के बाद भी तेरा क्रियाकर्म करने वाला कोई नहीं रहेगा। और हे प्रिय, ऐसा करके कि वो दोनों प्राणहीन हो गए, उनका देहावसान हो गया। हे प्रिय, मैं ये उनके श्राप को वरदान मांग करके प्रसन्न भी हुआ और दुखी हुआ कि आज मेरे कोई संतान नहीं है, हो सकता है इनका श्राप मेरे लिए वरदान बन जाए। और हे प्रिय, आज वो समय आ गया है कि हम भी मरेंगे। और आज हमारे मृत्यु के बाद मेरे चार लाल हैं, कोई यहाँ पर नहीं है। राम राम हाँ राम पुकारी, भरहु भूमि तल व्याकुल भारी। राम राम हाँ राम पुकारी, भरहु भूमि तल व्याकुल भारी। राम राम कहो राम सनेही, तुम कहो राम लखन भय देही। राम राम कही रामा, राम राम कही राम सिया रामा। लब तन परि हरे रघुबर बिरह रामा। राहु गयो सुर धाम सिया रामा, राहु गयो सुर धाम सिया रामा। उन्होंने 6 बार राम राम किया। राम राम कही राम कही राम राम कही राम। उन्होंने 6 बार राम राम किया। एक बार राम तो अपने राम जी के लिए किया, दूसरी बार राम अपनी पुत्री सीता के लिए किया, जिनको वो बहू नहीं मानते थे, पुत्री मानते थे। कहा भी है सियावर राम चंद्र की है, हावत्स राम नयनाभिरामम, हावत्स मैथिली पति स्थित चित्त भ्रांति। और तीसरी बार राम उन्होंने अपने पुत्र लक्ष्मण जी के लिए किया। चौथी बार राम उन्होंने कौशल्या के लिए किया। 5वीं बार राम उन्होंने सुमित्रा के लिए किया। और 6वीं बार राम उन्होंने सुमंत जी के लिए किया। इतनी अभागी कैकेयी थी कि जाते वक्त न उससे बोले और न उसको राम राम उन्होंने किया। इसलिए कहा गया है कि मनुष्य कर्मों का दास है, जो जैसा कर्म करेगा वैसे फल मिलेगा। इसलिए और कहा भी गया है कुकर्मी से अभागा इस संसार में कोई नहीं है कि जिसके ऊपर विपत्ति पड़ने पर कोई साथ नहीं देता है। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। इस तरह से सारी रात रोते हुए रानियों सारी रात रोते गुजर गई। प्रातःकाल गुरु आए, क्योंकि जब आदमी महामोह के तम में पड़ जाता है तो गुरु ही ऐसे हैं कि उनको उबारते हैं। रात रूपी मोह रूपी रात्रि में फंसे हुए जीव को गुरु ही उबार सकते हैं अपने ज्ञान के द्वारा। और उन्हें कहा कि ये तो मृत्यु लोक है, यहाँ आना जाना बना रहेगा और आप लोग धैर्य धारण करें। अब आगे की प्रतिक्रिया देखी जाए।
सियावर रामचंद्र की जय। तुरंत उन्होंने 4 धावन भेजे कि आप जाकर के भरत शत्रुघ्न को उनके ननिहाल से बुला लाइए। इतने कहे तात तुम जाई, गुरु बुलाए पठे दो भाई। वहां की आप कोई बात न कहना, केवल इतने कहना कि आपको गुरु जी ने बुला भेजा है। और जैसे ही ये समाचार मिला, अब शकुन उनको पहले से ही हो रहे थे। और जैसे ही अयोध्या में आते हैं, सब लोग उनसे मुंह फेरते हैं। क्यों मुंह फेरते हैं? कि सब लोग ये देख करके कि इस पुत्र के द्वारा ही हमारे राम जी को वनवास हुआ है। सियावर रामचंद्र की जय। मंथरा पहले से खड़ी थी कि कहीं ये और कहीं न जाए, सीधे कैकेयी के महल में उनको ले आई। और कैकेयी तो इससे प्रसन्न थी कि जैसे उनको इंद्रपुरी का राज मिल गया हो। माँ को अपने पुत्र के उत्कर्ष पे, अपने पुत्र के उन्नयन में उन्नति को देखकर प्रसन्न होना चाहिए, ये ठीक है। लेकिन इतना प्रसन्न हो जाए कि अपने पुत्र के ये पति को ही खो दे, तो ये उचित नहीं है। सियावर रामचंद्र की जय। उन्होंने कहा कि तात बात मैं सकल संवारी। मैंने, हे बेटा, मैंने पूरी बात बना ली है। भाई सहन मंथरा बिचारी, मंथरा जो है हमारी पूरी सहायता किया है और मैंने सारी बात बना लिया है। लेकिन विधाता ने बीच में कुछ बिगाड़ दिया है। तुम्हारे पिताजी स्वर्ग को चले गए हैं। सियावर रामचंद्र की जय। तात तात हाँ तात पुकारी, भरऊ परऊ भूमि तल व्याकुल भारी। रोते हुए गिर पड़े, अरे माँ, मेरे पिताजी के मृत्यु का कारण तो बताओ। तो जिस प्रकार जैसे किया था वैसे सब बता दिया। कहीं माँ, तूने तो पेड़ को काट करके केवल जड़ सींच रही है। आपने तो हमारे सारे परिवार को बर्बाद कर दिया। किसके लिए? पुत्र के गद्दी के लिए। आपने ये कोई अच्छी बात नहीं की। अनेक प्रकार से कहते हैं, बर मांगत मन भई न पीड़ा, गिर न जीव तन परे न कीड़ा। तुम्हारे जीव को नहीं गिर गए, जीवा को नहीं गए। अरे बता, राम तो सारे संसार को प्रिय है। ये बता तू है कौन कि राम तुझे अप्रिय हो गया। इस तरह से अनेकों प्रकार से विलाप करते हैं भरत जी। और उसी समय मंथरा जाती है। तेहि अवसर कुबरी तहाई, बसन विभूषण विविध बनाई। जैसे ही शत्रुघ्न ने देखा कि सारे संवाद की जगह, सारे दुख की जगह ही है, तो उसको अनेक प्रकार से प्रताड़ित करते हैं। तो भरत दया निध दीन छुड़ाई, कौशल्या पही गे दो भाई। जो भरत ही देखी मातु उठ धाई, भरत ही देखी मातु उठ धाई। मूर्छित अवनी परि भयराई, मूर्छित अवनी परि भयराई। मूर्छित अवनी परि भयराई, मूर्छित अवनी परि भयराई। सियावर रामचंद्र
जय। माता भरत गोद बैठारी, आशुतोष मृदु बचन उचारी, सियावर राम चंद्र की जय। भरत जी रो के कहते हैं कि हे माँ, मेरा अपराध क्या था? मेरी माता कैकेयी ने क्यों ऐसा किया? रो के भरत भैया बोले बचन, कहाँ राम सीता है प्यारे लखन, कहाँ राम सीता है प्यारे लखन। रो के भरत भैया बोले बचन, कहाँ राम सीता है प्यारे लखन, कहाँ राम सीता है प्यारे लखन। महाराज दशरथ सुरपुर सिधारे, महाराज दशरथ सूरपुर सिधारे, बन को गए सिया निज राम प्यारे, बन को गए सिया लखन राम प्यारे, बन को गए सिया निज राम प्यारे, बन को गए सिया निज राम प्यारे। कैसे जिएंगे, कैसे जिएंगे, बता दो जठन, राम सीता, राम सीता है प्यारे लखन, ओ कहाँ राम सीता है प्यारे लखन, राम सीता है प्यारे लखन, ओ कहाँ राम सीता है प्यारे लखन। माँ, मैं उनके बिन जी नहीं सकूंगा, क्योंकि उन्होंने बचपन में हमें बड़े प्यार से रखा है। उंगली पकार करके चलना सिखाया, उंगली पकड़ करके चलना सिखाया, जब जब मैं रूठा प्रभु ने मनाया, जब जब मैं रूठा प्रभु ने मनाया, विरह वेदना में, विरह वेदना में गए तन बदन, कहाँ राम सीता प्यारे कहाँ राम सीता है प्यारे लखन, कहाँ राम सीता है प्यारे लखन, कहाँ राम सीता है प्यारे लखन। श्री राम जय राम, जय जय राम, 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 श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, राम श्री राम जय जय राम, जय जय राम, जय राम, जय राम, जय जय राम। एक माँ वो है जो उनके माँ उनके पुत्र को बर्बाद देती है, और एक माँ वो है कि जिसकी माँ ने उनके पुत्र को बनवास दिया है,
उस पुत्र को पा करके माँ कहती है कि हे बेटा ऐसा न कहो, तुम राम से भी ज्यादा हो। आज लगता है मेरा राम ही आ गया है। लेकिन बेटा अब तो तुम राजा बन गए हो ना, अब तुम राजा बन गए हो, इसलिए मेरे ऊपर ऐसी कृपा करो कि जहां पर मेरे पुत्र गए हैं तुम मुझे वहीं पहुंचा दो। सियावर रामचंद्र की जय। भरत जी ने कहा हे माँ, क्या मैं आपका पुत्र नहीं हूं? और यदि एक माँ ही अपने बेटे से ऐसा कहेगी तो बताओ हे माँ, इस संसार में मेरा कौन रह जाएगा? इसलिए ऐसी कृपा करो माँ कि हमारे अपराध को क्षमा कर दो। लेकिन बेटा तुम तो अपराध के योग हो नहीं सकते हो। अनेक प्रकार से भरत जी अपने विश्वास के लिए बार बार कहते हैं कि हे माँ, अगर जरा से भी राम के बन जाने में मेरी मची रही हो तो जो पाप गौ के मारने में लगता है, जो पाप किसी के छल करने में लगता है, जो पाप किसी के धन को अपहरण करने में लगता है, हे माँ वही पाप मुझे लगे। सियावर रामचंद्र की जय। इसी तरह सारी रात बीत गई रोते रोते। फिर गुरु जी आए और कहा कि दशरथ जी महान चक्रवर्ती सम्राट थे, यशस्वी थे, और ये मृत्यु लोक है, यहाँ सब कोई मरता है, इसलिए अब आप सारी दुख को छोड़ करके पहले इनके क्रिया की व्यवस्था की जाए। सियावर रामचंद्र की जय। चिता बनाई गई और उनका दाह संस्कार किया गया। शरीर तेग चिता बनाई, मनव सुभग सोपान सुहाई। उनका धुआं ऐसे जा रहा था मानो महाराज दशरथ के लिए स्वर्ग की सीढ़ी बन रही हो। सियावर रामचंद्र की जय। माता भी सती होने के लिए तैयार हुई। भरत जी उनके चरणों में गिर पड़े और कहा माँ, हम पिताजी को तो राम की छवि, राम की सूरत नहीं चाह सके, लेकिन आपके नेत्रों में उनकी छवि है। कम से कम आपके नेतृत्व से ही तो महाराज दशरथ राम को राजा बने हुए देख लेंगे। सियावर रामचंद्र की जय। उनका अंतिम संस्कार हुआ और फिर सभा बैठी। उस सभा में वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे भरत, आपको महाराज दशरथ जी अयोध्या का राज दे गए हैं और उचित अनुचित उचित विचार तज जे पाय पितुबैन ते सुत भाजन सुयस के रहन अमर पतियन। जो अनुचित और उचित विचारों को त्याग करके पिता के वचनों को मानते हैं, वो, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आपकी मानस कह रही है, वो खुद जो है सुयस के भाजन होते हैं। भाजन माने देहाती भाषा भड़वा, या तो बर्तन कहिए, सुयस के पात्र होते हैं। रहाई अमर पतियन, और उनका इतिहास, उनका नाम हमेशा सुंदर अक्षरों में लिखा रहता है। सियावर रामचंद्र की जय। भरत जी कहते हैं कि हमें इस पद को नहीं चाहिए, हमें इससे भी बड़ा पद चाहिए। तो वशिष्ठ जी कहते क्या इससे भी बड़ा पद कोई है? कहीं हाँ है। बिन देखे रघुनाथ पद जिय के जरन न जाए।
सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। अपने मन की दीनता सबल कहां समझाए, बिन देखे रघुनाथ पद जिय की जन जाए। हमें सबसे बड़ा पद उन्हीं का लगता है और हम उनके चरणों के दर्शन के बिना ये राज्य हमारे लिए तुच्छ है। अब जैसे ही राजा तो हो ही गए थे, दशरथ जी बना गए, अब वो स्वीकार के स्वीकार के जैसे उनके मुखारबिंद से सब निकला वैसे सब तैयारी करने लगे। सब लोग चित्रकूट की तैयारी करने लगे। सियावर रामचंद्र की जय। और जिनको घर में रख रखाव के लिए रखा गया था वो बेचारे बहुत परेशान हुए। अरे बाप रे, हमको इतना सुंदर अवसर मिल रहा है, हम घर बैठे ताके। और सब लोग चित्रकूट के लिए चलने लगे। जैसे ही जहां जहां भरत जी पहुंचते हैं, निषाद राज विजय सिंहपुर में रास्ता वही है। वहां निषाद राज ने सोचा कि ये भारी दैये के आ रहे हैं और कहीं ये राम जी के ऊपर चढ़ाई करने नहीं जा रहे हैं। उन्होंने कहा सारे घाट लूट दो, कहीं से ये उतर न पाए। सन्मुख लो भरत सन लेहूं, और जियत न सूर सन उतरे देहूं। गंगा पार करने तक जब तक मैं जीवित रहूंगा, और अगर स्वामी के लिए प्राण चले जाए तो कोई अतिशोक्ति नहीं है, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन एक जैसे ही छींक हुई और बाएं छींक हुई, वैसे ही एक सयान व्यक्ति बुजुर्ग बैठे हुए थे वयोवृद्ध, उन्हें कहा कि आप लोग परेशान न हो, भरत जी संधि करने आ रहे, संघर्ष करने नहीं आ रहे हैं। सियावर रामचंद्र की जय। और इसी तरह एक बारात जा रही थी, तो उस बारात में ये तो उस बारात में ये घर वालों ने, घरातियों ने ये शर्त रखी थी कोई बुजुर्ग न जाए, कोई बुढ़ा न जाए बारात में। बढ़िया पटी बात। तो अब बुढ़े का हम जाएंगे, हम भी बारात जाए, क्या तुम भी बारात जाना जानते हो, क्या हम भी जाएंगे? कहीं कैसे ये जाए, दूल्हा बिना दुल्हन के हो जाएगा, कहीं हो जाए हो जाए, लेकिन हम जाएंगे जरूर। तो कहीं ऐसा है कि ये सठिया गए हैं, इनको किसी पिटार में बंद कर दो, ये लोग भाई कह रहे हैं। अब इसके बाद जैसे वहां पहुंचे, बारात हुआ, द्वारचार हुई, चढ़ाव भी चढ़ गया। जब सब गहना रख लिया तो कहते हैं कि भैया अब ब्याह तो एक शर्त पे होगा। कहीं क्या शर्त है? बस केवल 10 मिनट। तो कहीं क्या शर्त है? तो कहीं ये जो नदी बह रही है इसमें जो है दूध है, दूध बह जाए। अब कहीं भैया इतना पानी कौन लीजिए, कौन दूध बहावे, अब कैसे होगा? तो जितने प्रबंधक ऋषि जैसे रहे वो कहीं चलो लौट लो भाई। अब बताओ बारात में दुल्हा के ऊपर क्या बेटी है कि वो कहीं बिना नहीं चलो। तो बहुत ज्यादा वो हुआ। तो वो बुढ़ाऊ सुन रहे थे, बुढ़ाऊ ने कहा क्या बात है? अरे कहीं निकलो चलो, जब होगा तुम अब बारात वापस हो जाएगी। कहीं क्यों? अरे कहीं वापस क्यों नहीं हो जाएगी? कह रहे नदी में दूध बहा दो, कहीं बारात वापस नहीं जाएगी। कह रहे वो सठिया गए हैं। कहीं उनसे कह दो कि इस नदी का पानी खाली कर दे, तब हम दूध बहा देंगे, दूध है दूध। अब वो नदी का पानी न खाली होगा तो काहे को दूध बहेगा। सियावर रामचंद्र की जय। और जैसे ही
भरत जी पहुंचे सनपुर, निषाद राज बड़े प्रेम से उनका स्वागत किया। उन्हें कहा मैं ठंड हो गया, राम जी तो सारे संसार के स्वामी हैं, लेकिन जो ये भरत है ये उनसे किसी भी तरह से कम नहीं है। आगे और चलते हैं, तीर्थराज प्रयाग पहुंचते हैं। प्रयाग में दर्शन किया। प्रयागराज ने कहा आपको जो कुछ मांगना हो मांग लो। भरत जी कहते हैं कि अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चहान रबान, जन्म जन्म रति राम पद ये है वरदान नयान। और कोई वरदान हमको नहीं चाहिए, हमको केवल राम के चरणों का प्रेम चाहिए, न अर्थ चाहिए, न धर्म चाहिए, और न ही हमको मरने के बाद अच्छी गति चाहिए। फिर साथ प्यार ने कहा मैं यही दे सकता हूँ, बाकी जिसके चरणों का प्रेम है वही आपको दे सकता है, जिसके चरणों में आप प्रेम रखते हैं वही दे सकता है, ये हमारे बस की बात नहीं है। सियावर रामचंद्र की जय। चित्रकूट पहुंच गए और जैसे ही उसके समीप पहुंचे देखा चतुरंगी सेना आ रही है। लक्ष्मण जी को बहुत क्रोध आया कि हमको ये यहाँ भी सुख से नहीं रहने देंगे। उन्होंने कहा कि आज चाहे शंकर जी कोई भी आ जाए, लेकिन आज दोनों भाइयों को समर में सिरा दूंगा। ऐसे लक्ष्मण हैं, ऐसे त्रेता युग की कहानी है। बड़ी सुंदर उक्ति है कि सतयुग में ये भावना थी कि न तेरा है न मेरा है, चिड़िया रैन बसेरा है, न हमारा न तुम्हारा, सब भगवान का है। अब भैया त्रेता आ गया। त्रेता में बड़ी अच्छी बात आ गई, सियावर रामचंद्र की जय। जो तेरा है वो मेरा है, और जो मेरा है वो तेरा है। मतलब त्रेता में तेरा मेरा आ गया। अब आप आ गए द्वापर में। द्वापर के योग किसका हो गई? जो तेरा है वो तेरा, जो मेरा है वो मेरा है। अब भैया कलयुग का कहना क्या है कि जो मेरा है वो मेरा है, जो तेरा है वो भी मेरा है। सियावर रामचंद्र की जय। और वहां पहुंचते हैं, लेकिन राम जी समझाते हैं कि तुम भरत को मामूली समझ रखा है? भरता ही हो नवाज मद बिन हरिहर पद पाए, कपड़ की कांजी सीख रही क्षीर सिंधु बिलगाओ। भरत जी को क्या ये अयोध्या का शायद ब्रह्मा विष्णु महेश का पद मिल जाए तो भी उनकी तुच्छ है। कहा गया क्या एक बूंद मट्ठा, वैसे दूध में मट्ठा मिला दो जम जाएगा, बिलग हो जाएगा, लेकिन क्या जहां दूध का सागर भरा हुआ हो वहां एक बूंद मट्ठा क्या उसको बिलगा सकता है? नहीं बिलगा सकता। सियावर रामचंद्र की जय। सब लोग जैसे ही भरत जी आए बड़े प्रेम से मिले, और सबसे पहले प्रभु श्री राम माता कैकेयी से मिले। बड़े प्रेम से माता सब माताओं से मिले, और जैसे ही सुना पिताजी का देहावसान हो गया है, उन्होंने भी जगदान किया, और जैसे 3 दिन में सुध हो गए वैसे फिर सभा बैठी। जैसे गुरु के द्वारा सभा अयोध्या में बैठी थी उसी तरह वहां चित्रकूट में बैठ गई, और वहां भी उन्होंने कहा बसे जीने की राम जी, या तो आप तरह करके अयोध्या का राज करो, क्योंकि भरत भाई आपके बहुत परेशान हैं, या तुमको समझाओ। राम जी ने कहा कि ये मेरा छोटा भाई है, इससे मैं क्या कहूं, इसके लिए तो मैं अपने पिता के बचनों को भी छोड़ सकता हूं। ये आपकी रांची महाराज सिद्ध कर रही है, मन प्रसन्न करी सकुच तजी कहाऊ करो सोई आज।
सत्य सिंधु रघुबर बचन सुन वासुकी समाज। इनके लिए तो क्या पिता का वचन है, ये मेरा छोटा भाई है, इनके लिए क्या पिता का वचन है। अब क्या है, सारे संसार के अपयश को मैं सिर पर धारण कर सकता हूँ, लेकिन अपने भाई को कभी दुखी नहीं कर सकता। ये जो कहेगा वो करूंगा मैं। अब देवता बड़े परेशान, देवता कहे तो ये भरत सब काम में बिगाड़ देंगे। उन्होंने ससुर से कहा, साथे माँ से कहा कि आप इनके बुद्धि को फेर दो। देवताओं से सरस्वती माँ कहा कि हम सारे संसार की मति को फेर सकते हैं, लेकिन अगर हम भक्त की मति को फेरने जाएंगे तो हमारी मति घुदे फिर जाएगी। सियावर रामचंद्र की जय। भरत जी ने सुना और भरत जी भी उन्हीं के अंश तो हैं, क्योंकि जो कार्य उनका वो कार्य उनका है। सारे संसार का भरा पोषण राम जी करते हैं और विश्व भरण पोषण कर जोई काकर नाम भरत से होई। उन्हें कहा अब राम जी जो चाहे वही होगा। हमने बड़ी उनका राज्य है, हम सबको जा करके बड़े परेशान किया और यहाँ सब सारे दल बांध कर जाए, फिर भी मेरे प्रभु श्री राम जी ने क्षमा कर दिया है और अब जैसा राम जी कहेंगे वैसा हम करेंगे। राम जी ने कहा कि बचनों के कारण रघुवंश की मर्यादा है और पिताजी के बचनों, जिन बचनों के कारण पिताजी ने प्राण त्याग दिया है, अब उन बचनों की मर्यादा को रखते हुए, रघुवंश की मर्यादा को रखते हुए आप जो कहो हम कर सकते हैं। भरत जी ने कहा कि हे प्रभु हम आपसे क्या कह सकते हैं। और इसी अंतर में जनक भी आ गए, सारी आ गई, सब लोग मिले। भरत जी ने कहा कि हम चित्रकूट घूमना चाहते हैं। चित्रकूट अत्रि ऋषि के साथ चित्रकूट घूमने गए और सारे तीर्थों का जो जल था, जो उन्होंने भरत जी ने कहा मैं राम जी का राज्याभिषेक वहीं कर दूंगा और जा करके वहीं से राम जी को लौटा लाऊंगा। तो उस तीर्थ का जल जो है गए और चित्रकूट में ही भरतकूट नाम का एक स्थान है, स्टेशन भी है। तो अति पावन तीरथ जल जोगा, अति पावन तीरथ जल जोगा, अति पावन तीरथ जल जोगा, पावन तीरथ जल जोगा। भरत कूप कई है सब लोगा, भरत कूप कई है सब लोगा, भरत कूप कई है सब लोगा, भरत कूप कई है सब लोगा। यावर राम चंद्र की जय। वो सारा जल उस कुएं में डाल दिया। उस कूप का इतना बड़ा महत्व है कि उस कूप के बिल्कुल खाने में है, लेकिन उस कूप के जल में स्नान करते ही अगर गर्मी का महीना है तो बिल्कुल शीतल हो जाती है शरीर, और अगर जाड़े का महीना है तो कहना ही कि आप बिल्कुल ठंडक लगती ही नहीं है। सियावर राम चंद्र की जय। घूम फिर के आए और भरत जी ने कहा प्रभु उस पद के लिए, उस महान पद के लिए आपके पद की खड़ाओं की आवश्यकता है। उस पद में आपकी खड़ाओं ही रह सकती हैं। हम तो उनके आदेशानुसार अयोध्या का राज चलाएंगे। कब कर कृपा पावरी देने, सागर भरत शीस धरीने। भैया भरत जी ने उनके
खड़ाओं को बिल्कुल शीश में रख लिया और सबसे विदा लेकर के जनक भी उनके साथ है। तो यमुना उतरी पार सब गए, सो दिन शोभा सर दिन भोजन गए। प्रथम दिन ही यमुना पार किया और उस दिन बिना भोजन के रह गए। दूसरे सूर्य सर उतरे दूसर बासु, राम सखा तह कीन सुपासु। दूसरे दिन सूर्यसरी में स्नान किया और राम जी के मित्र साथ रात जो है उनका साथ सारा उनकी व्यवस्था और स्वागत किया। सियावर राम चंद्र की जय। सूर्यसरी उतरी गोमती नहाई, चौथे दिवस अवधपुर आई। और गोमती नहा करके चौथे दिन बस 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 10 मिनट और बस बैठो, 10 मिनट और बैठो बस। फिर कथा न हुई, कल से सब खत्म है। कल से खूब घर का काम करो अपने। सियावर राम चंद्र की जय। और कम से कम आप भी कहीं जाती होगी तो कम से कम अपना चाहता हो कि स्थान में कि टूटते रहती है। माँ शीशा मऊ जाए का है तो बाकी दो जगह पड़ रही होगा, शीशा मऊ तक पहुंचे ना पहुंचे तो कम से कम भरत जी का पहुंच जाए दो। सियावर राम चंद्र की जय। और भरत जी अयोध्या पहुंच गए। नंदी ग्राम में अपना निवास स्थान बनाया, सिंहासन में प्रभु श्री राम खड़ाऊ रखी और उन्हीं के स्नेहाधीन हो करके उन्हीं के प्रेम में अयोध्या का राज चलाने लगी। अयोध्या का राज कैसा है? सियावर राम चंद्र की जय। अयोध्या का राज इंद्र के राज से भी बड़ा है। अवध राज सुर राज सिंहानी। अवध के राज्य को सुन करके इतने बड़े राजा रहे, इतनी बड़ी अयोध्या का मान है, सम्मान है कि इंद्र राज भी ईर्ष्या करते थे कि हमको इंद्रपुरी न मिल करके अयोध्या का राज मिल जाए। इंद्र सियावर राम चंद्र की जय। अवध राज सुर राज सिंहानी। धनुपद धन और अयोध्या के धन को देख करके कुबेर भी लगा जाते थे कि हमको यहाँ का कुछ मिला नहीं है, जितना बड़ा अयोध्या में ऐश्वर्य संपत्ति थी। सियावर राम चंद्र की जय। तेहि पूरे बसत भरत बिन रागा, संसरी गजी में चंपक भागा। वहां पर भरत जी ऐसे निवास कर रहे हैं कि जैसे भौरा चमेली के बाग में निवास करता है। भौरा रहता तो है लेकिन उसके फूल पर बैठता नहीं है। किसी कवि ने लिखा है कि चंपा तुझ में तीन गुण, रूप रंग अरुबास। अवगुण तुझ में कौन है, भ्रमर नया पास। आखिर बताओ, आप में रूप है, रंग है, बात है, लेकिन भ्रमर आपके पास क्यों नहीं आता? तो चंपा रूपी राधिके, भ्रमर कृष्ण को दास। मातु अपनी समझ के, भ्रमर नया पास। सियावर राम चंद्र की जय। यहीं पर हमारा तुझी सोपान अयोध्या कांड संपन्न हुआ और यहीं पर आज कथा का विराम भी है। बस केवल एक दिन कथा कल की बची है। बड़ा सुंदर सुंदर चरित्र सुनाया जाएगा। चंद की कुटीर का बढ़िया सुंदर कांड। हनुमान जी सीता जी खोज में जाएंगे, इसके बाद फिर रावण का विनाश और अंत में सब किए हुए कर्मों का उत्तर कांड में है। तो आप सभी लोग कल जरूर अवश्य भगवान का तेज सुनने आए। ये कथा श्री राम जी की है, श्री राम जी सबके हैं, इसलिए सबसे प्रार्थना है। राम नाम की गंगा बह रही है। कल के दिन और है,
बहुत तेरे तो कहते हैं हम आ जाएंगे 2 बजे, आते हैं 5 बजे। कहना ही क्या है, हैं? सारा काम इसी समय पर है। इसलिए सभी श्रोताओं से, माताओं बहनों से प्रार्थना है कि अपने सभी कार्य को यथा उचित जगह पर विश्राम दे करके सब लोग कथा श्रवण करने अवश्य आए। सियावर राम चंद्र की जय। 2 बोल राम नाम का संकीर्तन, इसके बाद आरती प्रसाद वितरण। फिर सभी लोग बड़े प्रसन्न मन से भगवान श्री राम जी की सुंदर सांवली छवि को अपने हृदय में बसाते हुए राम नाम का स्मरण करते हुए अपने घर को जाए। भगवान आपके सारे कार्य पूरे करेंगे। व्यासपीठ के माध्यम से ये शुभाशीष भी है और ये हमारी मनोकामना भी है, हमारी शुभकामना भी है। इसलिए अपने सारे समय को थोड़ा थोड़ा सोचो कि आज के दिन हम ये कार्य करने में समर्थ। जैसे कहीं माँ मूल पिलास है तो कल के दिन राम खाते मूल पिला जा गए। सब जने आओ और बड़े प्रेम से भगवान चर्चा सुनिए। सियावर रामचंद्र की जय। सीता रामा 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 सीता राम राम राम। 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 सियावर राम चंद्र की जय। भैया जोर जोर राम राम कहो, क्योंकि अब दोबारा फिर रिपीट कर रहे हैं। एक बार पाप जो है जिसी के पास जाए सब कोई भगा दे। ब्रह्मा जी के पास जाओ वो भगा देंगे, भाग यहाँ तेरा क्या काम है, आप भेज देते हैं। और हमारे इष्ट भगवान राम हैं, शिव जी के पास गए, उन्होंने तो कहा कि हम उन्हीं के सारे जिंदा ही हैं। कहा गया है हस्ते क्षमाला रजत्वम जिह्वाग्रभागे वर राम मंत्रम यन्मस्तके केशवपाद तीर्थम शिवम महाभागवतम नमामि। शिवम महाभागवतम नमामि। शिवम महाभागवतम नमामि। कहा गया है हस्ते क्षमाला। भगवान भोलेनाथ के हाथ में रुद्राक्ष की माला चढ़ रही है। हस्ते स्मरण के तत्वम, और अपने हृदय में भगवान श्री कृष्ण की सुंदर छवि बसाए हुए हैं। यन्मस्तके के सब पाद तीर्थम, और अपने मस्तक में भगवान श्री कृष्ण के चरण का तीर बना हुए हैं। मुख से राम राम कह रहे हैं, इसीलिए उनको देव में महादेव कहा गया है। वीरों में महावीर, देव महादेव। बोलो भूत बावन भगवान भोलेनाथ की, सियावर रामचंद्र की, बोलो बजरंग बली की, संत और भक्तों की, बोलो सियावर रामचंद्र की, आज के आनंद की, बोले सच्चे दरबार की जय। हेलो 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 चेक। बोले सच्चे दरबार की जय जय। आरती की जय हनुमान लाला की। जाके बल से गिरिवर कांपे, अंग में तो सुना बल भाई। संतन के प्रभु सदा लंका जारी सिया तुझ लाए।
ज्ञान विचार भगवान का विशेष अनुसार तू धरणी पवन सुत वीर तेरी आरती श्री रामायण की कीर्ति कलित ललित सिय की आवत वेद पुराण अष्टदश शास्त्र जग वंदन लोक रंग धन संपद दो सर्वस आर्यंत सम्मत सबरी आरती श्री रामायण की कीर्ति कलित ललित सिय की आवत संपत सांब भवानी भगवत संभव मुनि विज्ञानी आदि आदि कवि वैदिक खानी भागवत सुनले गरुण तेरी आरती श्री रामायण की कीर्ति कलित ललित सिय की आदि आदि रवि हर गति शैर सदूती भगतिकार मोक्ति जुगति अलग देव भर मूर्य मूर्ति मात तव विधि तुलसी आरती श्री रामायण की कीर्ति कलित ललित सिय की गगरांग की आरती गावे रानी की आरती आवे हनुमान की आरती गावे वैकुंठ परम पद पावे कीर्ति कलित ललित सिय की भोले बाबा की आरती गावे भोले बाबा की आरती गावे राधा कृष्ण की आरती गावे राधा कृष्ण की आरती गावे दुर्गा मैया की आरती गावे दुर्गा मैया की आरती गावे सरस्वती की आरती गावे सरस्वती की आरती गावे गंगा की आरती गावे गंगा की आरती गावे तुलसी की आरती गावे गावे परम कथ गावे गावे वैकुंठ परम गावे आरती श्री रामायण की कीर्ति कलित ललित ध्यानन्दे भगवान चैतन्य त्वमेव विद्या ब्रह्ममेव त्वमेव सर्वं अदात्मनं मानयोग्यं मोक्षं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये हरे राम हरे राम हरे राम हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण हरे राम हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे बोले श्यामपति रामचंद्र की बोले पवन सुत हनुमान की बोले रामपति महादेव की बोले राहुल देवी देवताओं की बोले संत समाज की धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का पार्वती हर हर महादेव। अब इसको अटवा दिए, जल लीजिए, जल से जल घुमा दीजिए। ओम शीत ले तुम जगत माता, शीत ले तुम जगत पिता, शीत ले तुम जगत धात्री, शीत लाए नमो नमः। फूल के द्वारा आरती दें। वंदनम प्रतिवंदनम 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 अभिनंदनम 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 वंदनम प्रतिवंदनम अभिनंदनम प्रतिवंदनम वंदनम प्रतिवंदनम अभिनंदनम प्रतिवंदनम आत्मादिवंदनम आरती गृहामि। भगवान को आरती दीजिए। सर्वप्रथम व्यास जी को आरती दीजिए और फिर इसमें कुछ द्रव्य डालकर आप दोनों लोग आरती लीजिए और सब लोग आरती ले। और इसके बाद हमारे परम पूज्य व्यास जी से सभी लोग आकर के बारी बारी से प्रसाद ग्रहण करेंगे और प्रभु का नाम लेते हुए अपने अपने घरों को प्रस्थान करेंगे। निवेदन ये माताओं बहनों से है कि कल की कथा अंतिम दिवस की कथा है और कल ही हवन होगा, इसलिए थोड़ा घर का काम करके आए, जल्दी न मचाएंगे क्योंकि कल कथा विश्राम होगी
और परसों स्वाहा के बाद आहा, पहले स्वाहा बाद में आहा। तो कुछ व्यवस्था प्रसाद की यहाँ पर हमारे परिवार की ओर से है, तो सभी लोग आएंगे, प्रसाद को ग्रहण करेंगे। हवन और 26 तारीख को प्रसाद वितरण, तो सभी लोग आकर के प्रसाद ग्रहण करेंगे। दरबार से आए और बारी बारी से आकर के भगवान के दरबार में प्रसाद लें और अपने अपने घरों को प्रस्थान करें। बोलिए सच्चे दरबार की जय। मुश्किल से भाई कल जरूर आप सब लोग या ये जगह जो है जीवन में खुशियाँ तमाम आएंगी, जाओ प्रसाद ले लो पहले। वो लोग सो जाएंगे मगर माँ जब तक नहीं सोती, जब तक उसका बेटा उसके दरवाजे पे ये हकीकत है। कौन मानता है इसे हकीकत है? क्योंकि माँ का है प्रसाद दे दो। कम करके जो हिसाब से बंटवाया अंदर रख लिया, बाद में भी लोग आते हैं उनको क्या अपने हिसाब से काम किया। वैसे केला बचेगा, कल भीड़ रहेगी, केला उठा के भगवान है। नीचे की चाबी दे दो। पैसा
नीचे से हटा के जल जला जाता है। मैं जानता हूं बहुत से भक्तों के आंखों से आंसू भाव है। ये है माँ की, क्या है माँ की ममता? और बीवी कहती है जा रहे हैं परदेश, तो मेरे लिए भी साड़ी ला। मगर माँ ये कहती है कुछ भी न लाए, मेरा लाल वापस मेरे घर को मुझे याद आ रही है। 3 मिनट का वक्त लूंगा, सुनाऊं? अगर ताली मत बजाना, माँ की ममता देखिए होती क्या है। प्रसाद ले लो, प्रसाद ले लो। क्योंकि एक शब्द भी निकल गया पूरा आनंद चला जाएगा। ये सत्य घटना है, आज से 82 साल पहले राजस्थान से करौली कैला देवी का मंदिर है, शायद आप गए होंगे। कौन कौन गया है वहाँ? आज से 82 साल पहले की घटना है, सुनिए। करौली गांव में मेला लगा हुआ भारी, चैत के महीने में लक्की मेला लगता है। करौली गांव में मेला लगा हुआ भारी, माँ और बेटे ने की देखने की नीला ढूंढा के अपने बच्चे को सजाया है, नजर ना लग जाए काजल उसे लगाया है। लाल को गोदरी ये मैया जब वो चलने लगी, लाल को हंसता देख मामदा मचलने लगी। जब लाल ने पाने उसे दिलाया है, फिर अपने लाल ने को झूले में झूलाया है। कोशिश हमारी यही होगी, कल थोड़ा जल्दी, हाँ कल 11 बजे जो है ऊपर आ जाना, 11 साढ़े 11 हम जनता कर रहे हैं। कैसे हो पाएगा है ना? शाम को पढ़ाते हैं, शाम को सब चल लेते हैं। उस माँ की आंख भर आई, वो भी लगती हुई वही औरत उसी बच्चे को लेके आई थी। कौन? जिसने शरीरा चुराया था, वही औरत। 25 साल पहले आ जाओ। वही औरत उसी बच्चे को